छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर का शहर अंबिकापुर नगर निगम। यहाँ पर 20,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि अंबिकापुर शहर अंधेरे में डूब जाता है। इस वक्त शाम होने वाला है, इसलिए मैं पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये सारी स्ट्रीट लाइट हैं और ये सिर्फ दिखावे के लिए स्ट्रीट लाइट रह गए हैं। 7 साल पहले 2018 में इन स्ट्रीट लाइट को लगाया गया था, 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और आप ये बंद पड़े हुए हैं, इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। आप जिधर भी देखेंगे ऐसे स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देंगे और ये एलईडी थे ताकि अधिक से अधिक रोशनी मिल सके, लेकिन सब तरफ आप जहाँ तरफ देखेंगे सब तरफ बंद पड़ा हुआ है। ये सारा पूरा इलाका है, जोड़ा तालाब का पूरा इलाका दिखा रहा हूँ और यहाँ सब जितने भी स्ट्रीट लाइट हैं वो सारे बंद हो गए हैं, या पहले के लाइट हैं या बाद के हैं। इनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। कहा जा रहा है कर्मचारियों की कमी है। इतने बड़े शहर में 48 वार्ड हैं, लेकिन सिर्फ 6 जो लाइनमैन हैं और यही वजह है कि जो लाइट है इसका मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण पूरा शहर रात होते ही, शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाता है। और फिर हौसला बढ़ता है किनका? अपराधियों का। घरों से महिलाएं, बच्चे, जो लड़कियां हैं कोचिंग जाने वाले, वो शाम को कोचिंग से अपने घर जब वापस लौटती हैं तो उन्हें भी खौफ सताता है असामाजिक तत्वों का, क्योंकि जिन सड़कों से उनका गुजरना होता है वहाँ पर क्या होता है? अंधेरा। और जब अंधेरा होता है तो सोचिए, कई बार छेड़छाड़ की घटना, चेन स्कैनिंग की घटनाएं, तमाम जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, ऐसे अपराधियों को हौसला मिलता है और फिर उसके बाद लोग परेशान होते हैं। अजय सोनी। सोनी जी, स्ट्रीट लाइट का कैसा स्थिति है आपके यहाँ? हमारे गली में तो सर चौपट ना बराबर है। यहाँ लड़कियों लोग ड्यूटी करके आते हैं, ये सांप बिच्छू का भी डर रहता है गली में, ठीक ना, छेड़छाड़ का भी डर रहता है। और हमारे जो गली है वहाँ तो स्ट्रीट लाइट है ही नहीं है। जो गली में मैं रहता हूँ, सांप बिच्छू मैं कितनी बार खेत के निकाला हूँ मैं यहाँ से। बस एक रिक्वेस्ट आप लोग से बस यही है सर, निगम से रिक्वेस्ट मेरा कि आप स्ट्रीट लाइट में ध्यान दीजिए। आप जरा खतरा है, पीने वाले लड़के लोग छेड़छाड़ के निकल जाते हैं, किसको कीजिए, क्या कीजिएगा बोलिए ना। तो बस एक वो रिक्वेस्ट है, बस प्रशासन से रिक्वेस्ट है मेरा कि कैसे प्रतिदिन होता है यहाँ पे, प्रतिदिन यहाँ पे पीछे पंचदेव मंदिर, रानी शास्त्री मंदिर में सब वहाँ पे दारू गांजा उंजा पीते बैठ के, फिर निकलते हैं सब इधर से, छेड़ते छाड़ते निकल जाते हैं। ओम प्रकाश सोनी। सोनी जी, स्ट्रीट लाइट का क्या हाल? बंद है, 4 दिन से कटा हुआ लाइट। लाइट नहीं हो रहा मरम्मत, है ना। किस तरीके का परेशानी है इससे? परेशानी, अंधेरा रहता है, रात में आने जाने की परेशानी होता है। हाँ। और बदमाश लोग? और बदमाश लोग तो अपना बदमाशी करने वाला के लोग देखा है, कौन बदमाश है, क्या है ना है, आना जाने वाला कौन जानता है ना। शाम होने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ, अंधेरा हो जाता है। क्या नाम है अंकल आपका? मुरारी प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, स्ट्रीट लाइट कैसा चल रहा है? बीच बीच में बंद हो जा रहा है, बाकी पहले ठीक चल रहा था, बीच से 2-4 दिन से गड़बड़ है। ये तो कैसा हाल रहता है फिर? अंधेरा हो जाता है, बस। परेशानी है कि नहीं? परेशानी तो है ना, चलने फिरने वालों को परेशानी तो होता ही है ना। क्या परेशानी होता है अंधेरा में? बाकी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बाकी तो इधर तो जलते रहता है। बस लाइट का जो है ना, तो ये बस अभी करीब 1 सप्ताह से जलता है, फिर बंद हो जाता है, तो फिर रात भर गोल हो जाता है, बस यही बात है ना। आजकल भाई अंधेरा रहने से। उर्मिला गुप्ता। क्या है लाइट का कैसा स्थिति है? लाइट का स्थिति, रोड लाइट एकदम गोल हो जाता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अब कल तो एकदम ही नहीं था, आता है का 2 घंटा जलता है फिर बंद हो जाता है। अब बल्ब भी ठीक लगाना चाहिए ना, एकदम डिम बल्ब है। हाँ, कम से कम जोला मोहल्ला में अच्छा से होना चाहिए। रोड में पूरा अंधेरा होता होगा तो बड़ा खतरा रहता है। बहुत खतरा, वहाँ मोड़ में तो एक्सीडेंट होते रहता है, ये नजदीक, डर लगता है। और जो बदमाश लोगों का? हाँ, बदमाश लोग तो भाई वो तो मौका पा जाते हैं ना, वो तो मौका पा के कुछ भी कर सकते हैं अंधेरा में। रोड में भी डर लगता है, हम लोगों को भी, सब किसी को भी आने जाने में डर लगता है। हाँ, यही लड़कियां काम धाम से लौटती हैं और अंधेरे में दिक्कत होता है। हाँ, सबको दिक्कत होता है, लड़कियों को कि बच्चे लोग, सब स्कूल कोचिंग सब आना जाना करते हैं तो सबको ना डर रहता है रोड लाइट में। कल तो पूरा शहर गोल था लाइट रोड का। विनोद विश्वकर्मा। क्या परेशानी है? परेशानी ये 2 महीना से बंद पड़ा है लाइट। यहाँ अंधेरा रहता है, ये लाइट नहीं बनाते, आते भी हैं तो बोलते हैं लाइट नहीं बन पाएगी, ये है ना। अंधेरा रहता है, जिससे आने जाने महिलाएं लोग के बहुत दिक्कत होता है। जैसे वो पीछे घर है या और भी उधर रोजगार कार्यालय वगैरह है, तो इन लोगों का परेशानी होता है। इसी में जो है लाइट बन नहीं पा रही है यहाँ से। महिलाओं लड़कियों को किस तरीके से परेशानी होता है?
परेशानी अंधेरा में है, मान लीजिए आने जाने में परेशानी है और क्या है, मतलब ऐसा कोई छेड़छाड़ तो नहीं है कि हम बताएंगे, मतलब परेशानी है। पहले होता था दारू भट्टी जब था तो परेशानी यहाँ होता था ऐसा। क्या नाम है आपका? गोरख सोनी। गोरख भैया, क्या हाल चाल है स्ट्रीट लाइट का? ये तो कब से बंद पड़ा हुआ है। हाँ। ये तो दिन तारीख भी हम मेरे को याद नहीं है, समझे कि नहीं। परेशानी है? परेशानी तो है जरूर। इसके अलावा उधर साइड में जाइए, उधर बिजली पोल गया है लेकिन एक भी लाइट नहीं है, समझे कि नहीं। बगल में श्मशान घाट है, उस जगह पर तो आउट साइड में होना चाहिए लेकिन वहाँ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है जो चौराहा मोहल्ला है, संपत्ति हम लोग का नुकसान भी करते हैं किस भी तरह के। अरे इसके बहुत पहले तो ऐसा था ना कि गाड़ी के सामान चुरा के ले जाते थे खोल के। शाम ढलने वाला है, ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है, मुझे दिखाने के लिए लाइट जलाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अंबिकापुर में अंधेरा है। आप पहले ये घड़ी चौक को देखिए, इस वक्त हृदय स्थल है, घड़ी चौक कह सकते हैं, और घड़ी चौक में स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद है। जबकि देखिए जितने सारे लाइट हैं, सब लाइट लगे हुए हैं, दिखावे के लिए लाइट है लेकिन जल नहीं रहे हैं। और ऐसे कई लाइट यहाँ पे लगे हुए हैं सड़क में। आप देखेंगे नगर निगम का जो दफ्तर है यहाँ बेहद करीब है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। कह सकते हैं कि जो निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी एक घोर लापरवाही है, और यही वजह है कि जब शहर के मुख्य स्थलों पर अगर लाइट अंधेरा हो, लाइट न जल रहा हो, तो आप बीहड़ जो दूर के इलाके हैं, जो अलग अलग छोटी छोटी जो गलियाँ हैं जहाँ लोगों का हमेशा चहलकदमी रहता है, आवाजाही रहता है, वहाँ लाइट का क्या स्थिति रहता होगा। तो ये पूरा घड़ी चौक है, यहाँ पर लाइट पूरी तरीके से बंद है, और यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं नगर निगम के इस प्रबंधन पर, बिजली व्यवस्था पर, कि आखिर शहर को क्यों अंधेरे में डुबो दिया गया है। पूरा लाइट बंद है, चारों तरफ की जो लाइट है वो सब तरफ से जितने भी स्ट्रीट लाइट आप देखें वो सारे लाइट बंद है। इसको जूम आउट करके दिखाइए प्रशांत कि किस तरीके से अगर इसको देखें तो सारे लाइट यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रहे हैं। अंबिकापुर के आकाशवाणी चौक में मैं पहुंचा हूं स्ट्रीट लाइट का जायजा लेने के लिए। कैसा है देखिए अंबिकापुर का आकाशवाणी चौक। लाखों रुपए के खर्च करने के बाद इतने आकर्षक लाइट लगाए गए हैं, लेकिन ये लाइट जल नहीं रहे हैं, तो फिर किस काम के हैं। और देखिए पूरा चौक अंधेरे में डूबा हुआ है, अगर गाड़ियां ना गुजरे तो फिर यहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। जूम आउट अगर करके आप दिखाएं तो यहाँ तो स्ट्रीट लाइट बंद है ही, सो जो ऊपर के जो सारे लाइट्स हैं देखिए पूरे लाइट यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि पूरा आपका ट्रैफिक का जो सिग्नल है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो तमाम यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ आप चौक को देखें तो अंधेरा का यहाँ दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप गांधी चौक तरफ की स्थिति देखें तो इधर भी जितने सारे स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं सब लाइट अंधेरे में है, अंधेरा चारों तरफ है। और यही वजह है कि लोग सवाल उठाने लगे हैं निगम प्रबंधन पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है कि स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य मार्गों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ तक आपका नजर जाएगा स्ट्रीट लाइट ये पूरे रिंग रोड में बंद दिखाई दे रहा है। आकाशवाणी चौक से प्रतापपुर नाका तक की बात हो या गांधी चौक तरफ की बात हो, पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ा हुआ है, इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं शहर में। जो सीसीटीवी कैमरे लोगों के दुकानों में लगे हैं, अगर वहाँ पे सड़क में स्ट्रीट लाइट जलता है तो सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज सही आता है, लेकिन ये तमाम लापरवाही की वजह से लोग यहाँ के परेशान हैं।